नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल धरोहर दीप में। आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग से परिचित कराएंगे और साथ में एक प्रेरक कथा सुनाएंगे। इससे पूर्व आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे हमारे द्वारा बनाए गए अन्य कथा, कहानी, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके सब्सक्राइब करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो आइए आज श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग रूपी गंगा में गोता लगाते हैं। अर्जुन विषाद योग में महाभारत के युद्ध के आरंभिक दृश्य और अर्जुन के मानसिक संघर्ष को दर्शाया गया है। यह अध्याय गीता के संपूर्ण संवाद की भूमिका तय करता है और अर्जुन की दुविधा को प्रस्तुत करता है। गीता की शुरुआत हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है। वे पूछते हैं, संजय से जानना चाहते हैं, कुरुक्षेत्र में एकत्रित कौरव और पांडवों ने युद्ध के लिए क्या किया। संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, उसके माध्यम से वो पूरे युद्ध क्षेत्र का वर्णन करते हैं। दुर्योधन पांडवों की सुसंगठित सेना को देखकर घबरा जाता है और अपनी सेना का बल दिखाने के लिए द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की सेना और अपनी सेना दोनों को देखने को कहता है। वह अपनी सेना में भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महारथियों का उल्लेख करता है। दुर्योधन की बातों में स्वाभिमान के साथ साथ पांडवों से हारने का भय भी झलकता है। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं युद्ध के लिए शंखनाद करती है। उसी समय अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाएं ताकि वह देख सके कि उनके खिलाफ कौन कौन युद्ध के लिए खड़ा है। जब कुरुक्षेत्र का दृश्य देखते हैं, अपने संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर भावुक हो जाते हैं। अर्जुन सोचते हैं कि वे स्वजनों का वध करके उन्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। अर्जुन का मन मोह और करुणा से भर जाता है। वे युद्ध के परिणामों को लेकर चिंतित हो जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, युद्ध से परिवार और समाज का विनाश होगा, धर्म का नष्ट हो जाएगा, अधर्म चारों ओर फैल जाएगा। अपने ही बंधु बांधवों को मारना महापाप है। अर्जुन युद्ध और राज्य के प्रति विरक्त हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि वे अपने प्रियजनों की हत्या करने के बजाय भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना अधिक उचित समझते हैं। अंततः अर्जुन अपने धनुष बाण त्याग देते हैं और युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। वे शोक और द्वंद से व्यथित होकर रथ में बैठ जाते हैं। यह अध्याय जीवन के उन क्षणों को दर्शाता है जब व्यक्ति कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाता है। अर्जुन के रूप में हर इंसान के भीतर आने वाला सवाल मोह और संघर्ष को दिखाता है। अर्जुन का संकट यह प्रश्न उठाता है कि क्या संबंधों और भावनाओं के कारण धर्म और कर्तव्य से विमुख होना उचित है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर चल रहे अच्छाई और बुराई के युद्ध का प्रतीक है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है।
जैसे अर्जुन के लिए श्री कृष्ण भावनाएं और मोह जीवन के निर्णयों को बाधित कर सकते हैं, लेकिन धर्म और कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है। हर संकट समाधान का प्रारंभिक चरण होता है। अर्जुन का विषाद ही गीता के ज्ञान का प्रकट होने का कारण बना। अर्जुन विषाद योग मनुष्य के जीवन में मानसिक संघर्ष का प्रतीक है। यह अध्याय इस बात की पृष्ठभूमि तैयार करता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से अर्जुन को, सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, पूरे संसार को, पूरे जगत को कर्तव्य और धर्म का ज्ञान देंगे। अर्जुन का विषाद और एक साधारण किसान की सीख। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता। वह अपने परिवार के साथ साधारण जीवन व्यतीत करता था। किसान बहुत परिश्रमी था, लेकिन जीवन में उसे हमेशा एक बात का डर सताता था, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। गर्मी के मौसम में किसान ने बड़े मेहनत से अपने खेतों में फसल उगाई। जब फसल पकने लगी तो अचानक उसे आकाश में काले बादल दिखाई दिए। किसान डर गया, कहीं भारी बारिश से उसकी सारी फसल नष्ट न हो जाए। वह घबराकर सोचने लगा, मैंने इतनी मेहनत की, अगर फसल बर्बाद हो गई तो मेरा परिवार क्या खाएगा। किसान इतना परेशान हो गया कि उसने काम करना छोड़ दिया। वह खेत के किनारे बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। उसी समय गांव में एक साधु पहुंचते। उन्होंने किसान को चिंतित देखा और पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? किसान ने कहा, मुझे डर है कि बारिश से मेरी फसल नष्ट हो जाएगी। मैंने इतनी मेहनत की है और अब कुछ भी नहीं बच पाएगा। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें पता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी ऐसे ही डर और मोह में फंस गया था। साधु ने बताया, अर्जुन जो महान धनुधर हुआ करते थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने ही परिवार और गुरुओं को देखकर मोहग्रस्त हो गया। उसने अपने कर्तव्य को भूलकर युद्ध लड़ने से मना कर दिया। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि मनुष्य का कर्तव्य अपने कर्म को करना है, परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए। साधु ने कहा, अर्जुन को यह समझने में समय लगा कि वह अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा जीवन है। उसने श्री कृष्ण के उपदेश से सीख लेकर अपने मोह और भय को त्याग दिया और युद्ध में अपना धर्म निभाया। साधु बोले, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी फसल की रक्षा करना। बारिश होगी या नहीं यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर तुम डरकर कुछ नहीं करोगे तो फसल बर्बाद हो जाएगी। साधु ने जब किसान को यह बात समझाई तो उसने अपनी चिंता छोड़कर अपने खेत में काम करना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत से फसल को संभाला और अंत में अच्छी पैदावार हुई। कहानी का संदेश यह है कि अर्जुन के विषाद की तरह हम सभी जीवन में किसी न किसी क्षण मोह, भय और शोक से घिर जाते हैं। लेकिन गीता का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए। परिणाम की चिंता करना छोड़ अपने कर्म में लगे रहना ही धर्म है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो,
यही गीता का सार है।